अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है वो मैं थोड़ा सा बताऊंगी। कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया गया होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स एंड वाई है। सो हमने उसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है, उसे सिलेक्ट कर लेना है वन फंक्शन एंड टू फंक्शन। ठीक है, फिर हमने लिखने का क्या तरीका है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन। इसका जो आंसर आएगा वो लिखना है इधर, देन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड साथ डी एक्स अकॉर्डिंग टू वेरिएबल विच यूज्ड। अगेन बताती हूँ, हमारे पास कोई भी फंक्शन ऐसे दिया गया उसकी इंटीग्रेशन करने को कहा है तो बाय पार्ट्स करनी है। तो इसका मीन ये है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन। इस फंक्शन का जो आंसर आएगा वो लिखना है, देन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, साथ वेरिएबल जो यूज़ हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उसे डिफरेंशिएट डी एक्स लिख देना है। इसी के साथ अगर हमें साथ लिमिट भी दे दी गई हो ए और बी और साथ में हमारे पास फंक्शन है, तो हमने सेम एज इट इज़ वही वर्क करना है जो हमने विदाउट लिमिट किया था। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, देन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी एक्स। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन पता लग रहा है ना कि मैं किसे बोल रही हूँ। जहाँ पे मैंने वहाँ लिखा वो फर्स्ट फंक्शन, जहाँ पे टू लिखा वहाँ पे सेकंड फंक्शन है। अब लिमिट कैसे करनी है? लिमिट इस तरह से कि इस पर ऐसे लिख देनी है लिमिट, और ये पूरा इंटीग्रेटेड बन रहा है तो इसकी इंटीग्रेशन के साथ लिख देनी है लिमिट की। बस ये थोड़ी सी चेंजिंग आती है, उसे सॉल्व करने के बाद फिर उस पर हमने लिमिट अप्लाई कर देनी होती है। ये बहुत इजी सा मेथड है। इसके अलावा एक और भी मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, बट उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। उसमें सिंपल से डेरिवेशन की तरफ जाते हैं या डेरिवेशन सिंपल की तरफ जाकर हमने यू वी की वैल्यूज़ निकालनी होती हैं एंड सो ऑन। लेकिन एज जैसे मेरे ख्याल से है कि ये वाला ज़्यादा इजी है और इसके अकॉर्डिंग ही आगे हम क्वेश्चन करेंगे कैलकुलस 12th एडिशन बुक से, चैप्टर नंबर 8 से इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। फ्रॉम थॉमस कैलकुलस बुक 12th एडिशन एक्सरसाइज 8.1 से मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं अपने कॉन्सेप्ट के रिलेटेड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के 1 to 10। सो इस वीडियो में मैं 1 to 10 क्वेश्चन करवाऊंगी अपने कॉन्सेप्ट जो मैंने दिया है उसके रिलेटेड। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हमें क्या कहा गया है कि इंटीग्रेशन करनी है 1 और 2 फंक्शन, 2 फंक्शन हमें दे दिए गए इन प्रोडक्ट में। ठीक है, और हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात कि हमने फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को कैसे चूज़ करना है। बहुत इजी मेथड है कि हमने देखना है जो हमारे पास वेरिएबल होंगे एक्स टी वाई सोन जो भी है, और जो हमारे पास लोग होंगे लोग की वैल्यूज़, और जो हमारे पास सिंपल वेरिएबल होंगे उन्हें हमने फर्स्ट फंक्शन सिलेक्ट करना है। और जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होंगी जैसे साइन कोस सिकेंड टैन सोन सारी को सिकेंड कोट सारी, उसे हमने सेकंड फंक्शन चूज़ करना है। 1 to 10 क्वेश्चंस में यही 2 फंक्शंस आ रहे हैं, या तो सिंपल वेरिएबल्स आ रहे हैं या लोग आ रहा है और या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आ रही हैं। तो उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन वो करवा रही हूँ मैं, तो उनमें मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है कि ये जो चीज़ें हैं वेरिएबल और लोग, उसे फर्स्ट फंक्शन चूज़ करना है, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जैसे कि साइन कोस टैन सिकेंड को सिकेंड एंड कोट, उसे सेकंड फंक्शन चूज़ करना है। तो इसी के रिलेटेड अब क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंटीग्रेशन करनी है 2 फंक्शन दे दिए गए हैं। जैसे मैंने बताया है वेरिएबल है या कुछ भी है उसे हमने फर्स्ट फंक्शन चूज़ करना है, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक उसे हमने सेकंड फंक्शन। अब क्या कॉन्सेप्ट था? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, देन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड डी एक्स अकॉर्डिंग टू वेरिएबल। इसी तरह किया क्या, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। इसकी इंटीग्रेशन अगर हम करें तो क्या आती है, अगर इसे मैं सिंपल ऐसे लिखकर इजी वे में दिखा दूं तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास इक्वेशन बनती है एक किस्म की। देन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी एक्स। ठीक है, ये चीज़ बनती है। अब इसे सॉल्व किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या साइन एक्स बाय 2 की होती है, इंटीग्रेशन साइन एक्स की होती है माइनस कोस एक्स, उलट।
अगर डेरिवेटिव साइन एक्स का कोज एक्स है तो इंटीग्रेशन साइन एक्स की माइनस कोज एक्स होगी। इसी तरह अगर साइन 2x की होगी तो उसका मतलब ये है कि कोस 2x डिवाइडेड बाय देयर एंगल, जो उसके साथ एंगल होगा उसे डिवाइड कर देना। इसी तरह यहाँ पे देखें साइन x/2 की इंटीग्रेशन माइनस कोस x/2 डिवाइडेड बाय देयर एंगल, जो एंगल मौजूद था 1/2 उससे डिवाइड किया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, जो इंटीग्रेट हो चुका है उसे लिख देना है, और साथ इंटीग्रेशन देन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जो कि 1 आता है। अब इसे रीअरेंज कर लिया, कांस्टेंट वैल्यूज़ को इंटीग्रेशन से बाहर लिख लिया और इसे रीअरेंज कर लिया। ये 2 जहाँ उसे सिंगल में बना दिया, ऊपर चलेगा ये -2x कोज x/2 प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये 2 चले गया, देन पीछे क्या रह गया कोज x/2 और dx। अब यहाँ पे दोबारा से ये इंटीग्रेशन का बन गया सीन। अब इंटीग्रेशन हमने जैसे हमारी इंटीग्रेशन आई थी साइन की माइनस कोज एक्स, इसी तरह इंटीग्रेशन अगर हम कोज की करें तो उसका उलट आएगा जो कि होगा साइन एक्स। अब इसकी हमने इंटीग्रेशन की तो वो आ गया साइन x/2 देन डिवाइडेड बाय देयर एंगल 1/2 प्लस सी, और ये सारी चीज़ एज इट इज़। अब उसे रीअरेंज किया जस्ट कि ये 2 ऊपर चलेगा, 2 2 ज़र 4 साइन x/2 प्लस सी, और ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इंटीग्रेशन थीटा कोस पाई थीटा डी थीटा। अब इसमें हमने क्या सिलेक्ट करना है, कोई भी वेरिएबल हो उसे फर्स्ट फंक्शन सिलेक्ट करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड फंक्शन सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब मैं ये जनरल जो ये वैल्यू है ना, ये इक्वेशन बनेगी, ये नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट ये वाला वर्क किए जाऊंगी। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कोस की क्या बनेगी साइन पाई थीटा देन डिवाइडेड बाय देयर एंगल, एंगल इसके साथ क्या है 22/7 मतलब पाई, जो पाई है वो हमने नीचे डिवाइड कर दिया उसके साथ, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फैक्टर, जिसकी इंटीग्रेशन की है उसे लिख देना है, देन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल क्या होगा 1। ठीक है, d/d थीटा थीटा इज इक्वल टू 1, जिस तरह d/dx x इज इक्वल टू 1 उसी तरह ये। ठीक है, तो वो 1 आ गई। अब रीअरेंज कर दें, इंटीग्रेट करने से पहले जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले आए, और पीछे क्या बच गया साइन पाई थीटा डी थीटा, और ये सारी चीज़ें रीअरेंज हो गई। अब यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन करनी है साइन पाई थीटा डी थीटा की। अब यहाँ पे जैसे हमने कोस की थी उसी तरह हमने साइन की करनी। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कोस पाई थीटा डिवाइडेड बाय देयर एंगल, एंगल क्या है पाई, पाई से हमने डिवाइड कर दिया प्लस सी। अब ये जो चीज़ है अब इसे रीअरेंज कर देना, 1/π² माइनस माइनस प्लस कोस पाई थीटा प्लस सी आ जाएगा, और ये जो पूरी इक्वेशन बन गई θ/π साइन पाई थीटा प्लस 1/π² कोस पाई थीटा प्लस सी, और ये हमारा आंसर है। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी तरह 2 फंक्शन इन प्रोडक्ट दिए हैं और साथ इंटीग्रेट उसे करना। अब बाय पार्ट्स हम यूज़ करेंगे इसके लिए। फर्स्ट फंक्शन क्या होगा देखकर ही पता लग रहा है, वेरिएबल क्या है और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू क्या है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, कोस टी की इंटीग्रेशन होती है साइन टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन देन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर आ गया, पावर में से एक कम जो कि बन जाएगा 2t, तो यहाँ पे 2t लिख दिया, साथ dt अकॉर्डिंग टू जो वेरिएबल है। ठीक है, अब उसके बाद जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन से, बाकी सारी चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। अब साइन टी की यहाँ पे करनी है साइन टी और टी। अब यहाँ पे दोबारा से 2 फंक्शन बन गए, इन प्रोडक्ट के साथ इंटीग्रेशन आ गई, यही सीन दोबारा बन गया। अभी यहाँ से यहाँ तक जो हमने वर्क किया था वही अब हम दोबारा इस पे अप्लाई करेंगे, और ये चीज़ एज इट इज़ साथ साथ लिखी जाएंगे। अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये एज इट इज़ माइनस कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, अब इस पे अप्लाई करें। यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन चूज़ करें, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन जो कि आ गई माइनस कोस टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, ये फंक्शन लिख दिया, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि आ गया 1 dt, और बड़ी ब्रैकेट यूज़ करेंगे क्योंकि भाई कांस्टेंट को कॉमन लिया हुआ है और वो अंदर फिर बाद में मल्टीप्लाई इक्वली सबके साथ होगा। तो अब यहाँ पे रीअरेंज किया माइनस टी कोस टी, फिर माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद कोस टी डी टी। अब यहाँ पे देखा जाए तो अब ये सिर्फ इंटीग्रेशन रहेगी, इसे अब खत्म करना है। इंटीग्रेशन हमने की कोस टी की इंटीग्रेशन होती है साइन टी की इंटीग्रेशन, और ब्रैकेट को
कंटिन्यूस यूज़ करना है जब तक हम सिंपल वैल्यू में ना आ जाएं, जब तक 2 अंदर मल्टीप्लाई ना हो जाए। तो cos t की इंटीग्रेशन कर दी, प्लस c कांस्टेंट आ गया, फिर उसके बाद सारी चीज़ सिंपल आ गई। अब 2 को अंदर इनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है और चीज़ें हमारे पास आ जानी है टी स्क्वायर साइन टी प्लस 2t cos t माइनस 2 साइन टी प्लस c, और ये हमारा आंसर है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखें तो इसमें भी 2 फंक्शन हमें दिए गए हैं। 2 फंक्शंस में अब हमारे पास ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, क्या आई उसकी इंटीग्रेशन माइनस कोज एक्स, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन उसे लिखा, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आना था, पावर आ गया, पावर में से एक कम, डी ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर क्या होना था, पावर आ गया, पावर में से एक कम, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लिख दिया। अब उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट है उसे इंटीग्रेशन से बाहर ले आएंगे और जो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएंगे, साइन भी खत्म हो गए जो चेंजिंग डबल आ रहे थे और जो कांस्टेंट वो भी बाहर आ गया। अब मेन ये चीज़ आ गई, अब दोबारा से वही चीज़ बन गई, चेंजिंग आई, साइन की जगह कोज आ गया, लेकिन अभी भी 2 फंक्शन बन गए। अब यहाँ पे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, इसमें दोबारा से चूज़ करना है, हमने सिलेक्ट करना है अपना फंक्शन फर्स्ट और सेकेंड। उसके बाद दोबारा इतने जो पार्ट पे दोबारा इंटीग्रेटेड बाय पार्ट हमने अप्लाई कर देना है और बड़ी ब्रैकेट को यूज़ कर लेना। अब यहाँ से क्या होना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, देन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन dx। अब उसके बाद ये सारा पहले किया, इसलिए अब मैं दोबारा इसे 1 बाय 1 नहीं करूँगी, बताऊँगी, और ये वाली चीज़ सारी दोबारा वैसे ही आ गई। अब उसके बाद अंदर जो है वो सिंप्लीफाई कर लेना है। यहाँ पे इंटीग्रेशन अभी भी स्टिल है, इसका मतलब इंटीग्रेशन साइन एक्स की करनी है, तो 1 को ख़त्म वैसे ही कर दें, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होती है कोज एक्स माइनस कोज एक्स, ठीक है, वो लिख दी। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, क्योंकि हमें पता है कि ऐसे जब आ रहे हों डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन में, तो उसे हम मल्टीप्लाई करके ख़त्म करते हैं, चेंजिंग करते हैं, और अगर कोई मल्टीप्लिकेशन में प्लस आए उसे भी हम मल्टीप्लाई करके चेंज करते हैं, डबल नहीं यूज़ होते हमारे पास साइन। तो यही वाला सारा वर्क इधर हुआ है, प्लस सी कॉन्स्टेंट आ गया। अब यहाँ पे सारी चीज़ें रीअरेंज कर देनी है, माइनस एक्स स्क्वायर कोज एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 कोज एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, और ये हमारा आंसर है। एज इट इज़ जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था वैसे ही है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ी सी चेंजिंग आ गई, क्या आ गई है, साथ लिमिट आ गई है। अब लिमिट का मैंने बताया था कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जो चीज़ें हमारे पास आएंगी उनमें लिमिट लिख देनी है और लास्ट पे अप्लाई कर देनी है। तो यहाँ पे क्या करना है जी, पहले तो सिलेक्ट करना है अपना फंक्शन। अब यहाँ पे 2 फंक्शन, अब देखें लॉग भी आ गया, अब हमारे पास वेरिएबल भी आ गया। अब हम वो इजी फंक्शन को फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे जो हमारे लिए इजीली साइड पे हो जाए और हम इंटीग्रेशन उस फंक्शन की कर सके जो हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट ना करे और इजीली इंटीग्रेट हो जाए। सेकंड फंक्शन हम वो सिलेक्ट करेंगे जिसकी इंटीग्रेशन ईजिली हो जाए, ठीक है, और फर्स्ट वो करेंगे जिसकी डेरिवेशन ईजिली हो जाए, डेरिवेटिव ईजिली लिया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सिलेक्ट कर लिए और उसके बाद फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, साथ मैंने लिमिट लिख दी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन जो ये चीज़ होगी, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन साथ dx अकॉर्डिंग टू वेरिएबल। अब log x एज इट इज़ आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी जैसे पावर रूल डेरिवेटिव में होता है 1, या अगर यहाँ पे 2 हो तो पावर आगे पावर में से एक कम होता है। इसी तरह अगर इंटीग्रेशन इसकी करें तो वो होता है पावर में एक प्लस और उसी से डिवाइड करना होता है। तो ये वर्क यहाँ पे यूज़ किया है, पावर में एक प्लस और उसी से डिवाइड, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन एक्स स्क्वायर ओवर 2 लिख दिया, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स। अब देखिए इजी वे में आ गया, इसलिए हमने इसे सेकंड और इसे फर्स्ट सेलेक्ट किया था। फिर उसके बाद क्या करना है, इसे रीअरेंज चीज़ों को कर लेना। रीअरेंज किया तो ये एक्स स्क्वायर ओवर 2 log x आ गया, साथ आ गया माइनस, साथ साथ लिमिट भी लिख जाएगी जब तक अप्लाई ना हो, माइनस यहाँ से अब जो x एक x इससे कटिंग हो जाएगा और कांस्टेंट बाहर आ जाएगी वैल्यू 1 ओवर 2, अंदर आ जाएगा सिर्फ x। अब यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर है सिवाय इसके, ये एक इंटीग्रेशन रह गया, अब इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो वो एक्स स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगी, तो ये बन गई और ये साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद चीज़ें रीअरेंज की और अब यहाँ पे अलग लिखी थी हमने इंटीग्रेशन, यहाँ पे ये अलग थी तो हमने उसे एक कंबाइन कर लिया, तो कंबाइन करके हमने ऊपर लिमिट लिख दी। लिमिट लिखने के बाद अब क्या करनी है, अंदर अप्लाई करनी है। पहले तो उसे रीअरेंज कर लें, ये 4 बन गया। अब लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं,
पहले फर्स्ट लिमिट अप्लाई होगी। अगर ये हमारे पास ए फंक्शन है, ठीक है, उसकी लिमिट है 2 1, तो कैसे अप्लाई होती है, पहले 2 फिर माइनस फिर 1, ठीक है, पहली लिमिट अप्लाई करके दरम्यान में माइनस फिर दूसरी लिमिट। यही वर्क इधर हुआ, पहले यहाँ पे अप्लाई होगी 2, ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस लगेगा, फिर 1 अप्लाई होगा। अब माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस, तो वो साथ ही प्लस भी हो गया, तो वो अप्लाई होगी। log 1 हमें पता है 0 होता है, और log e जो है वो हमारे पास 1 होता है। ये मेन चीज़ें हैं, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे तो फिर log 1 इज इक्वल टू 0। अब जहाँ जहाँ साथ साथ log 1 होगा वो चीज़ें 0 हो जाएगी, और जो कटिंग हो रही है वो कटिंग हो जाएंगी, और उसके बाद हमारे पास रिमेनिंग चीज़ें ये बच जाएंगी। अब एक log की प्रॉपर्टी है कि अगर 2 log या लिख लें n log x हो तो हम उसे लिख सकते हैं x की पावर n। ये जो चीज़ है ना शुरू में होती है वो पावर में हम लिख सकते हैं, और अगर ऐसे हो तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, पावर को शुरू में ला सकते हैं। तो ये वर्क यहाँ पे होगा अब इस तरह से कि 2 log 2 है तो ये 2 इसकी पावर बन जाएगा log 2 स्क्वायर। बाकी जो चीज़ें बची थी -1 + 1/4 वो एलसीएम लेकर 3/4 बन जाएगी, और ये log 4 - 3/4 हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 5। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी इसी तरह लिमिट दे दी गई है e और 1, और यहाँ पे 2 फंक्शन वैसे ही वेरिएबल और log दे दिए गए हैं। मैंने कहा था कि वो सिलेक्ट करना है जिसकी इजीली डेरिवेशन हो सके उसे हमने सिलेक्ट करना है फर्स्ट फंक्शन, और जिसकी इजीली इंटीग्रेशन हो सके उसे हमने सिलेक्ट करना है सेकंड फंक्शन। इसकी इजीली इंटीग्रेशन हो सकती है, इसे हमने सिलेक्ट करना है सेकंड फंक्शन। इसकी इजीली डेरिवेशन हो सकती है, इसलिए हम इसे सिलेक्ट करना है फर्स्ट फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, साथ लिमिट लिख दी, उस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन जो हमारा ये था, फिर उसके बाद डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन साथ dx। इसके बाद अब log x एज इट इज़, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो x 4/4 आ जाएगी, लिमिट एज इट इज़, माइनस इसके अंदर या इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा 1/x। तो ये x और साथ इसकी जो इंटीग्रेशन की थी वो वैल्यू x 4/4 यहाँ पे लिखी जाएगी, और जो चीज़ें कटिंग हो रही वो कटिंग को जानी है। उसके बाद फिर क्या बच जाना है पीछे, log x 4/4, फिर साथ लिमिट -1/4, ये 4 बाहर चले गया, कांस्टेंट था, अंदर क्या बच गया x³ dx। अब x³ की इंटीग्रेशन क्या होनी है, पावर में 1 प्लस और डिवाइडेड बाय देयर पावर जो बनेगी पावर, तो वो बन गया x 4/4। अभी यहाँ पे अलग लिखी थी लिमिट, यहाँ पे अलग थी इंटीग्रेशन की, तो हम इसे कंबाइन करके लिख देंगे क्योंकि इंटीग्रेशन खत्म होगी। अब पूरे पे एक बार लिमिट लिख देनी है e1। अब लिमिट कैसे अप्लाई करनी है, पहले e अप्लाई किया, फिर दरमियान में माइनस, फिर 1 अप्लाई किया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, साथ एक ही स्टेप में वो भी कर दिया। अब हमें पता है कि log e 1 होता है, जहाँ जहाँ log e होगा वहाँ वहाँ हम पुट कर देंगे 1, और जहाँ log 1 होगा वहाँ हम पुट कर देंगे 0, मैंने पहले बताया है। तो उस हिसाब से रिमेनिंग चीज़ें होंगी ये वाली, रिमेनिंग चीज़ें ये चाहे तो यहाँ पे छोड़ दो, यही हमारा आंसर होगा, अदरवाइज इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने का तरीका पता है, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद चीज़ें आ जाएंगी 3e4 + 1/16। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 to 10 में हमारे पास कुछ इस तरह से आई है वैल्यूज कि हमारे पास एक वेरिएबल होगा और एक साथ एक्सपोनेंट फंक्शन होगा। अब इनमें सिलेक्शन कैसे होगी, एक्सपोनेंट फंक्शन भी हमारे पास सेकंड फंक्शन ही सिलेक्ट होगा। वेरिएबल ऑलवेज सिलेक्ट एज फर्स्ट फंक्शन एंड एक्सपोनेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर सिलेक्टेड टू बी सेकंड फंक्शन, बिकॉज इनकी जब इंटीग्रेशन ईजी होती है तो इसकी डेरिवेशन ज़रा प्रॉब्लम करती है। सो क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, इंटीग्रेशन करनी है x और e⁻⁴ x dx। अब यहाँ पे फंक्शन 1 और फंक्शन 2 a e कह लें या कह लें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ठीक है। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लिख लिया। उसके बाद अब x एज इट इज़ इंटीग्रेशन ई एक्स की क्या होती है, ई एक्स एज इट इज़ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, ये वाला लिखा जाएगा। फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि आएगा 1। तो अब इसे रीअरेंज कर लेना है, रीअरेंज करने के बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे x ई एक्स माइनस ई एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे x एज इट इज़ ई एक्स एज इट इज़ माइनस इंटीग्रेशन इस पे है तो ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स आ जाएगी प्लस c कांस्टेंट, और ये हमारे पास आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 8 भी एज इट इज़ ऐसे क्या है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जो पावर वो 3x आ गई, पहले x थी, और अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्शन वैसे ही करनी है। सिलेक्शन करने के बाद फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, देन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब x एज इट इज़, इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, सिंपल ex की इंटीग्रेशन होती है ex, और अगर डेरिवेटिव देखा जाए तो ex का क्या होता था ex। चेंजिंग कहाँ पे आती है, जब इसकी पावर आ जाए, तो वो कैसे होगी e2x डिवाइडेड बाय देयर पावर। इसी तरह अगर इंटीग्रेशन देखते होते थे तो हम इंटीग्रेशन कैसे होती थी e2x, और इसकी ये जो पावर है वो 7 आ जाती होती थी। इस तरह से था ना, तो वो उलट इंटीग्रेशन में हो जाता है। इंटीग्रेशन में ऐसे है कि पहले फर्स्ट एज इट इज़ वो लिख देनी है, जो वैल्यू उसकी पावर से डिवाइड कर देना, वो उसकी इंटीग्रेशन हो जाती है एक्सपोनेंट फंक्शंस में, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन होगी, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, इसकी जगह इसका फंक्शन लिखा हमने जो इंटीग्रेट ऑलरेडी कर लिया था, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि 1 आ जाएगा। अब यहाँ से कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, अंदर क्या बच जाएगा e3x dx, और यहाँ पे कांस्टेंट x ओवर 3 बन जाएगा, e3x बन जाएगा। यहाँ पे सेम दोबारा अगेन ये वर्क हो जाएगा कि e3x ओवर 3 डिवाइडेड बाय देयर पावर, और जो बाहर था हमने कॉमन लिया वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो 1/9 बना देगा अगले स्टेप में, और बाकी चीज़ें एज इट इज़ लिख देंगे, और हमारा जो आंसर होगा x ओवर 3 e3x माइनस 1/9 e3x प्लस c, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर आगे 9 देखें। इंटीग्रेशन करनी है, फंक्शन सिलेक्शन वैसे ही, वेरिएबल फर्स्ट एंड एक्सपोनेंट फंक्शन सेकंड। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे होनी थी, e माइनस एक्स ओवर डिवाइडेड बाय देयर पावर। पावर क्या है माइनस एक्स, मीन एक्स के अलावा क्या बचा माइनस, इसका मतलब -1 इसकी पावर है, तो -1 से डिवाइड कर दिया, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन। इंटीग्रेटेड फंक्शन ये था, इसकी वैल्यू क्या आई e माइनस एक्स ओवर माइनस एक्स, वो लिख दी। फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या बना, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या बनेगा d ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वेयर का क्या बनेगा, पावर आ गए, पावर में से एक कम, तो वही यहाँ पे लिख देना। अब इसे रीअरेंज कर लिया, माइनस ये बाहर चले जाएगा और वो प्लस कर देगा, 2 बाहर चले जाएगा, तो अंदर क्या बच जाना है एक्स ई माइनस एक्स। अब इस स्टेप पर देखा जाए तो ये भी चीज़ अरेंज करने के बाद अंदर दोबारा इंटीग्रेशन में 2 फंक्शंस बन गए हैं इन प्रोडक्ट, तो फिर क्या करेंगे, दोबारा यही वाला वर्क यहाँ पे दोबारा करेंगे। क्या चेंजिंग आई है कि बस x की पावर अब 1 आ गई है, पहले 2 थी, और बाकी सारा वर्क वैसे। अब इस पर दोबारा बड़ी ब्रैकेट यूज़ करके अगेन यहाँ पे बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन का वर्क करेंगे। सो यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या था, यहाँ पे बन गया एक्स ई माइनस एक्स और डी एक्स, यही चीज़ बनी थी ना हमारे पास, उसके साथ वाली वैसे ही लिखी जाएगी, ठीक है। और ये जो चीज़ है इसमें ये फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन सिलेक्ट हो जाएगा, 2 कॉमन लिया गया है बैक पेज पे, और रेडी 2 कॉमन लिया गया है, उसे लिख दिया, बड़ी ब्रैकेट यूज़ की। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन देन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लिख दिया। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन कर देनी, e माइनस एक्स ओवर -1 आ जाएगा, और ये इंटीग्रेटेड वैल्यू यहाँ पे भी लिखी जाएगी, देन उसके बाद इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, वो लिख दिया। अब यहाँ पे आ जाना है e माइनस एक्स डी एक्स, और ये माइनस बाहर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसने यहाँ पे प्लस कर देना है, और ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, माइनस एक्स ई माइनस एक्स आ जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है, ये करके बार बार e माइनस एक्स ओवर -1 होती है, और वो लिख दी। अब सारी चीज़ें क्लियर होगी, इंटीग्रेशन ख़त्म होगी, फिर हमने क्या करना है, 2 जो ब्रैकेट के अंदर वर्क हुआ है उनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा उन वैल्यूज़ के साथ, तो ये बन जानी है माइनस प्लस माइनस 2x e माइनस एक्स प्लस 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 2e माइनस एक्स, ठीक है। और ये जो चीज़ थी वो साथ माइनस थी, जो ये इसके साथ माइनस बन जाएगी, तो बाकी चीज़ें ये वाली चीज़ें एज इट इज़ आ जाएंगी जो ऑलरेडी हमारी सॉल्व हुई हैं, और वो साथ साथ आएंगी और वो आंसर में साथ लिख दी जाएंगी, और हमारा आंसर बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ई माइनस एक्स माइनस 2x ई माइनस एक्स माइनस 2e माइनस एक्स प्लस c, ये हमारा आंसर है। इन शॉर्ट में ये चीज़ें क्यों नहीं बताती जो हमारी पहले सॉल्व हो चुके थे, क्योंकि मेन वर्क होता है उन पे जो हमारी रिमेनिंग अभी सॉल्व होने के लिए बची होती हैं, तो वो चीज़ें मैं इसलिए पॉइंट आउट नहीं करती क्योंकि पता है वो साथ साथ ही आएंगी अनटिल हमारा आंसर ना आ जाए, तो इस वजह से मैं इन पर ज़्यादा गौर नहीं करती, जो चीज़ मेन वर्क हो रहा है वही बताती रहती हूँ। तो ये वाला अब हमारा
आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें जो वेरिएबल है वो ज़रा बड़ी वैल्यू दे दी गई है, फिर भी हमने सिलेक्ट वही 1 करनी है और दूसरी को हमने सेकंड करना है। सिलेक्शन कैसे होनी है, कुछ इस तरह से सिलेक्शन होनी है कि यहाँ पर देखें x² माइनस 2x प्लस 1 एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन एंड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ये सारा कुछ हो गया। इसकी इंटीग्रेशन करनी है e2x/2 आ जाएगी, माइनस इंटीग्रेटेड फैक्टर की वैल्यू जो निकली वो लिख देनी। अब इसकी डेरिवेशन करनी है, पावर अगर पावर में से एक कम 2x आ गई, इसकी आ गई -2, ये 0 हो गया, -2 एंड दिस आ गई वैल्यू। यहाँ से 2 कॉमन लिया और 2 से कटिंग हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन e2x यहाँ पे बच जाएगा और x -1। अब यहाँ पे देखा जाए ये वर्क करने के बाद रिमेनिंग चीज़ें ये बची और ये दोबारा से a b मतलब 2 बन गए, जिसका मतलब हमें दोबारा से सिलेक्शन करनी पड़ेगी, दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अब हम दोबारा से करेंगे बाकी चीज़ें एज इट इज़, और यहाँ पे दोबारा से करेंगे सिलेक्टेड वेरिएबल फंक्शन a एंड सिलेक्ट एक्सपोनेंट फंक्शन b। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, देन इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, माइनस भी आएगा साथ। अब इंटीग्रेशन की बत्ता है पहले कर लिया, और इस पे जो इंटीग्रेशन अप्लाई होगी इसकी डेरिवेशन हो जाएगी 1, x -1, x का डेरिवेटिव 1 और -1 का 0। तो ये चीज़ें आ जाएंगी। पीछे का बच जाना है इंटीग्रेशन ऑफ e2x, और ये जो चीज़ है यहाँ पे e2x की इंटीग्रेशन कर दी जाएगी और बड़ी ब्रैकेट यूज़ करें क्योंकि अब हम इन पे वर्क करें और ये एज इट इज़ चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन जब e2x की करेंगे तो e2x/2 आ जाएगी, ठीक है, 2 आएगी और ये जो बाहर 2 है ये अंदर मल्टीप्लाई होकर उसे 4 कर देगा और बाहर जो चीज़ है वो एज इट इज़ वैसे ही लिखी जाएगी। हमारे पास जो पूरी इक्वेशन बन जाएगी वो इस तरह से कुछ इक्वेशन बन जाएगी। इसमें देखें कि e2x भी सब में है और 2 भी सब में है नीचे, तो हम e2x/2 सब में से कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर अगर देखें तो e2x/2 सब में से कॉमन ले लिया और कांस्टेंट एज इट इज़। अब इनमें जो ब्रैकेट्स है वो खोल देनी है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाना और इस तरह से ओपनली चीज़ें आ जानी है। सिंपल जो सेम चीज़ें हैं उन्हें सॉल्व कर देना है और आंसर आ जाना है इस तरह से। इस सारी सिंप्लीफिकेशन और करने के बाद इसका एलसीएम ले लेना है, 5/2 आ जाएगा और बाकी चीज़ एज इट इज़, और यही हमारा आंसर है। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हो गए 8.1 के 1 to 10, और उम्मीद है कि आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की अच्छे से समझ आई होगी। इसके अलावा ड्यू टू सम रीज़न मैं कट ऑफ हो गई थी और ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं कर सकी, लेकिन अब इंशाल्लाह इन टच रहूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपनी अपलोड करूँगी। और मुझे काइंडली फीडबैक ज़रूर दीजिएगा लाइक एंड शेयर करके, और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर। जिस तरह पहले मुझे इतना अच्छा रिवॉर्ड दिया, इतना अच्छा फीडबैक मुझे मिला है सब्सक्रिप्शन से और कमेंट से, और उम्मीद है इस बार भी मेरे अब इसी अकाउंट पे मेरी सारी वीडियोस अपलोड हुआ करेंगी और यहाँ पे ही मैं इन टच रहूँगी। और काइंडली इसे शेयर कीजिएगा चैनल को, ताकि ये उनके लिए बेनिफिट साबित हो जो प्रॉब्लम जिन्हें होती है कैलकुलस के क्वेश्चंस में। ओके जी, नाउ अल्लाह हाफिज़।